बिग बैश लीग के लिए बाबर आजम को सिडनी सिक्सर्स ने हायर क्या किया है, खरीदा क्या है, मतलब प्री साइनअप्स में, मतलब ये भसड़ मच गया पाकिस्तान की क्रिकेट में। और डालो एजेंट्स को, अन्नी दियो और डालो ये पीआर कैंपेन्स, ये पेड ट्वीट्स, सोशल मीडिया पोस्ट्स, ये होना था आप लोगों के साथ। मैं इसलिए कहता था कि भाई इन चीज़ों को ना एक सर्टन लेवल तक कंट्रोल में रहना चाहिए, और बनाओ एजेंट्स, ये फ्रेंचाइजीज के लोग। अब देख लो ये तनवीर है, तनवीर भाई का ज़रा ट्वीट सुनना, गुस्से में है। हाँ हाँ, तो भाई गर्मी बहुत है, पारा ऊपर से अलग हाई हुआ है। तनवीर भाई अबे ओआरएस डाल के पिए, ब्लड प्रेशर ना हाई हो जाए आपका कहीं। ये पागल के बच्चे हैं और हमारे ये पागल के बच्चे हैं और हमारे टीवी और यूट्यूबर्स को ज़्यादा पता है क्रिकेट का। जब से सिडनी सिक्सर्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया है उस टाइम से किंग की पूरी दुनिया में कितनी रिस्पेक्ट नज़र आती है, और हमारे गंदे लोग बोलते हैं ये T20 का प्लेयर नहीं है। अल्लाह अकबर। यार कितने जाके बंदा बाबर आजम को सबसे ज़्यादा उसके कैरियर में ना दीवार के साथ अगर किसी चीज़ ने लगाया ना, तो वो लोग हैं जो बाबर आजम से प्यार का दावा करते हैं, पीरियड। बाबर आजम की सबसे ज़्यादा मंजी ठोकी है ना अगर किसी ने, वो वही लोग हैं जो बाबर आजम को ये कहते हैं कि हमें तुमसे प्यार है, पर तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। वो पंजाबी की कहावत तो सुनी होगी ना, खुसरा दे घर मुंडा होया ना चुम चुम मार देता। ये बाबर आजम का वो वाला हिसाब है। बाबर आजम मतलब ये क्या ट्वीट है ये करने वाला। बाबर आजम T20 का बैट्समैन नहीं है या T20 का प्लेयर नहीं है। इसके ऊपर यार अब तो थीसिस लिखे जा सकते हैं, इसके ऊपर एक ठीक ठाक किस्म की डिबेट की जा सकती है। इस चीज़ के ऊपर आप मेरे साथ घंटों बात कर सकते हैं। बाबर आजम T20 का प्लेयर है नहीं है। T20 क्रिकेट में सबसे पहली चीज़ तो ये सिडनी सिक्सर्स वाली क्लियर कर दूं कि सिडनी सिक्सर्स ने बाबर आजम को साइन अप किया है। मैं तो खुश हूँ, हालांकि मैं बाबर आजम का क्रिटिक हूँ। मुझे लगता है कि वो कुछ चीज़ों में अभी तक वो कुछ कर नहीं पा रहा। मतलब मैं ना बाबर आजम की एक वीडियो देख रहा था अभी, कोई प्रैक्टिस सेशन बाबर भाई कर रहे थे, और मैंने उसके ऊपर एक वो वैसे मारा है सार्केस्टिक जुमला, वो यूँ फेंक रहा है, वो यूँ गेंदे फेंक रहा है अगला, बाबर आजम उसको इधर मार रहे हैं उधर मार रहे हैं यूँ कर। और पैंस चोर इस स्पीड से ये BBL जो है ना, बिग बैश लीग, ये ऑस्ट्रेलिया में होनी है। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। वो क्या होते हैं वो यार, ये बच्चों के किसी डे केयर में नहीं होनी। पोले पोले गेंदे करवा अपने आप को 140 45 50 की पेस से बॉलिंग मशीन के सामने खड़े हो, अल्लाह लाते खैर सल्ला। एक तो ये चीज़, खैर चलो उसको तो छोड़ो ना, वो अब वो जैसी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि ठीक है बाबर आजम जा रहा है। लोगों को लगता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये स्ट्रगल करेगा, मुझे ये लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर डोमिनेट कराया फिर इसको रोकने वाला कोई नहीं होगा। वहाँ पे एक ख़ास बाउंस होता है, एक ख़ास लाइन लेंथ के साथ गेंद आती है। लाइन तो चलो छोड़ दो, लेंथ्स की अगर बात की जाए तो वो एक सर्टन होता है। आपको ये नहीं होता कि कोई बॉल ऊपर चला जाएगा कोई नीचे रह जाएगा, वो ठीक है ना, वो ड्यूल पेस्ड विकेट्स नहीं होती। एक सर्टन आपको बाउंस का आइडिया हो जाए, आप बड़ी अच्छी इनिंग्स खेल सकते हैं, और वो भी बैटिंग विकेटें बनाते हैं। तो बाबर आजम के लिए तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं तो खुश हूँ। लेकिन अब द प्रॉब्लम इज़ दिस कि यार ये जो तनवीर भाई या बाकी जो लोग कहते हैं ना कि यार यूट्यूबर्स को कुछ नहीं पता या फलाने किसी टिमकाने को, सर आप क्रिकेट नॉलेज वाले लोगों के बीच में बैठे ही नहीं है। फिर मैं तो बैठ लेता हूँ तो मुझे पता है भाई आपके आम लोगों के अंदर क्रिकेट का बहुत नॉलेज है यार, इतना भी डिसरिस्पेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक यूट्यूबर ठीक बात कर रहा है तो क्या आप इस बेस के ऊपर उसे साइड पे कर देंगे कि भाई ये यूट्यूबर ऐसे, क्या पता इसने कभी क्रिकेट खेली नहीं है। देखी तो है उसने, उसको चीज़ों का पता होगा। मैं आपके सामने कई टेक्निकल चीज़ें लेकर आता हूँ। मैंने आपको बाबर आजम के जो हाथों का और वो बल्ले के आकर रुक कर वो टेंटेटिव होकर खेल रहा होता है, वो मैंने आपको सारा बताया है। अब मेरे पास कोई किसी ग्रेड लेवल का कोचिंग तो वो नहीं है, ग्रेड A 1 2 3 वो वाले तो कोचिंग कोर्सेज मैंने नहीं किए हुए। मैं कोई जिसे कहते हैं कोई टेक्निकल वो एनालिसिस वाला आदमी नहीं हूँ। लेकिन मुझे एक चीज़ पता है, मैं डाटा को देखता हूँ। मैं वो देखता हूँ कि यार ये बंदा किस तरीके से पहले खेल रहा था। पहले उसका एक बड़ा बाबर का बड़ा फ्लुएंट किस्म का हाथ आता था, अब वो नहीं आता। अब वो चूंकि डरा हुआ है अंदर से, भाई मैं आउट ना हो जाऊँ, तो वो हाथ लेकर आता है। जब गेंद आ रही होती है तब वो हाथ लेकर आता है, यहाँ पे स्टक कर जाता है, उसके बाद वो मनूवर करने के चक्करों में होता है खड़े खड़े। इसी वजह से उसके आउटसाइड एज नहीं कर रहे हैं।
पहले नहीं था, पहले उसकी वो लेंथ और लाइन दोनों बड़ी ज़बरदस्त पिक करके तो फ्लुएंटली खेल जाता था गेंद को। अब चूंकि उसकी फॉर्म नहीं है तो उसकी वजह से वो ये कर रहा है स्ट्रक। उसका जो हेड है वो आपको थोड़ा सा बाहर की तरफ गिरता हुआ नज़र आ रहा है, उसका जो शोल्डर है ये आपको ज़्यादा झुका हुआ नज़र आ रहा है। अब आप कहेंगे कि मुझे क्रिकेट का नहीं पता क्योंकि मैंने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर क्रिकेट नहीं खेली भी, मैं आपका थुना ना पान दूँ? सीरियसली, मतलब लिटरल मीनिंग में नहीं, बातों की हद तक की कि आप इस तरह तो नहीं ना डिसरिस्पेक्ट कर सकते किसी को। ये सारा जो गंद स्टार्ट हुआ है ना, ये इस वजह से हुआ है कि आपने ना पीआर कर करके पीआर एक के फेवर में दूसरे के अगेंस्ट लोगों को सेग्रीगेट कर दिया है, लोगों को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। और उसका एक बहुत बड़ा नुकसान ये हुआ है कि आपकी अपनी सबकी परफॉर्मेंसेज जो हैं उसके भी घोड़े लगे हैं। क्या साहब है, लगे हैं ना आप सबकी परफॉर्मेंसेज के। जो जितना बड़ा चैंपियन था वो उतनी बुरे तरीके से गिरा है। यू नेम इट, आप बाबर को ले लें, रिजवान को ले लें, शाहीन को ले लें, इमाद को ले लें, आमिर को ले लें, जो आप जिस मर्जी का नाम ले लें भाई, सबकी परफॉर्मेंसेज के जो हैं वो तितर बितर हुई हैं। ऐसे ही है ना। आपने ओवरऑल अभी रिसेंटली पीएसएल में आप देख लें, आपके पीएसएल में क्या क्या हुआ है। तो भाई ये चीज़ें जो है ये बंद करें भाई। आपने ये खुद ये इस मैच तक आप सारे खुद ही पहुँचे हैं। ये आपने जो पीआरस करवाई है ना अपनी, ये उसी का शाखसाना है जो अभी आप देख रहे हैं कि बाबर आजम की वाकई सिडनी सिक्सर्स में हुई है। हमें खुश होना चाहिए, मैं खुश हूँ, मैं उसके लिए दुआगो भी हूँ कि वो अच्छा करे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भाई वो अच्छा करे। मैं इवन ये भी चाहता हूँ कि वो अच्छा करे और T20 में भी वापस आ जाए। बस T20 में उसको अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करना है। बाकी तो ठीक है बाबर का, उसे अपनी हार्ड हिटिंग पावर हिटिंग की जो एबिलिटी है, अपना जो बैट स्विंग है उसके ऊपर काम करना है। अब ये बाबर आजम को करना पड़ेगा। ये मैं तो नहीं कहता, ये तो माइक हैसन ने भी बाबर आजम को साफ कह दिया कि आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि T20 क्रिकेट अब बहुत डिफरेंट डोमेन पे खेली जाती है। तो आप बाबर आजम को ये काम करना पड़ेगा। आप यार बाबर आजम के लिए ये दुआ करें कि उसके रन्स निकलें। आपके WTC साइकिल के जो 12-13 टेस्ट मैचेस हैं उनमें बाबर आजम बहुत क्रूशल रोल है उसका, बहुत क्रूशल। आप उसे तीसरे नंबर पर बैटिंग कराएं दोगे, अभी तो तीसरे पे कराई जाए, चौथे पे कराई जाएगी, उसका भी है कि आपने क्या टीम खिलानी है, ओपनर कौन होगा, आपकी टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी का भी प्रॉब्लम चल रहा है, वो सारा कुछ है। बट इसके बावजूद आपके ये जो 10-12 टेस्ट मैचेस हैं ना, दे आर वेरी क्रूशल। वो बाबर आजम के लिए भी बहुत क्रूशल हैं। इस बंदे के रन्स निकले तो आपके ये जो टेस्ट मैचेस हैं ना, ये किसी पासे लगते हुए आपको नज़र आएंगे। सिडनी सिक्सर्स ने नो डाउट, ठीक है क्या ये बात एक इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, रिपोर्ट हुई है डिफरेंट मीडिया जिसे कहते हैं आउटलेट्स में, मैं बाहर की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की नहीं, कि BBL ने ना पिछले कुछ टाइम फ्रेम में उसका थोड़ा सा ना वो नीचे आया है। उसके जो स्टेक्स है ना, उसकी जो व्यूअरशिप है, उसके जो आप यूँ कह लें कि उसकी जो रिप्यूट है ना, उसको थोड़ा सा डेंट लगा है। तो इस वजह से इस साल वो काफ़ी बड़े प्लेयर्स हायर करने के चक्करों में हैं और वो मेरा आई फील कि वो काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानियों को करेंगे। ये ड्राफ्ट्स 19 को जो ड्राफ्ट्स है ना, उसमें आपको काफ़ी हद तक चीज़ क्लियर हो जाएगी। वो आई फील कि वो काफ़ी पाकिस्तानी प्लेयर्स को लेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी प्लेयर्स फ्री हैं उस टेन्योर में, उस टाइम ड्यूरेशन में जिसमें BBL खेला जाएगा, ये फ्री हैं, तो ये पूरा सीज़न खेल सकते हैं। पूल में वो ग्रुप मैचेस भी और ये जिसे कहते हैं फाइनल्स भी, इन सब ने अपनी अवेलेबिलिटी भी बताई है। अब बाबर आजम सिडनी सिक्सर्स की तरफ से BBL का पूरा सीज़न खेलेगा जब तक सिडनी सिक्सर्स टूर्नामेंट में है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये आपको एक कलेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी पड़ती हैं। अगर सिडनी सिक्सर्स ने बाबर आजम को लिया है, बेशक इसी चक्कर में लिया है कि बड़ा नाम है ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए, तो भी ठीक है यार। अब ये बाबर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर क्या करता है। एंड आई रियली होप, आई रियली विश कि बाबर आजम अच्छा करे। आप लोगों को आइडिया नहीं हो रहा ना, आप सिर्फ T20 के कॉन्टेक्स्ट में ना देखें ना, ODI और टेस्ट क्रिकेट भी है। अब मैं T20 के प्रस्पेक्ट में बाबर आजम को देख रहा हूँ कि अगर इसकी फॉर्म वापस आ गई तो हमारा WTC का जो साइकिल है अगला, उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। हमारा एक जो मेन बैटर है जिसके बल्ले से रन्स जब निकलते हैं तो हमारे लिए ज़रा थोड़ी बेहतरी हो जाती है। हमारे यहाँ वो WTC के साइकिल में हमारा कोई चांस बन जाएगा, समझ रहे हो ना। तो बाकी ये मैं कोई नहीं कहता कि किसी को क्रिकेट का कितना पता है कितना नहीं पता। आप हर बंदा अपनी बात करता है, आप उसे एग्री कर ले, उसे डिसएग्री कर लें, सिंपल इज़ दैट। हाँ, अगर बहुत ही कुछ बंदा अजीबो गरीब किस्म की बात करे तो फिर आप कह सकते हैं कि यार ये तो
चवली कड़ मारिया, लेकिन ओवरऑल जो है ना सारी चीज़ों को ज़रा धीमे लेकर आराम सुकून से पूरे माहौल माशरे में समझा करें। ये जो बाबर आज़म के अगेंस्ट आपको चीज़ें नज़र आती हैं, ये सरकार फिर मैं अब जाते जाते वही बताऊंगा, थोड़ी कैंपेन करवानी थी ना। जब आप किसी के हक़ में, किसी के प्रो जाकर फ्रेंचाइजीज़ को इन्वॉल्व करेंगे, एजेंट्स को इन्वॉल्व करेंगे, एक अजीबोगरीब किस्म का वो बनाएंगे एक रायता सोशल मीडिया के ऊपर, तो वो आप सबके कपड़े गंदे करेगा। सिंपल। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।